जय श्री कृष्णा मित्रों, पौराणिक मंच में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम सुनाने जा रहे हैं बेईमान जौहरी की कहानी, जो बहुत ही मजेदार है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक जौहरी रहता था जिसका नाम रामलाल था। वह गांव के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर व्यक्तियों में से एक था। गांव के लोग उसकी सुनहरी दुकान में जाते, जहां वह सोने चांदी के आभूषण बेचता और कभी कभी खरीदता भी था। रामलाल की दुकान का नाम था रामलाल ज्वेलर्स और उसकी दुकान में हमेशा ग्राहकों की भीड़ रहती थी। वह बाहर से बहुत सज्जन दिखता था, लेकिन उसके दिल में बेईमानी छिपी हुई थी जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। रामलाल अपने ग्राहकों के साथ मधुर और सम्मानजनक व्यवहार करता था, लेकिन वह बेईमानी का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता था। उसकी दुकान में जितने भी लोग आते थे, वह उनके सोने और चांदी के आभूषणों को कम कीमत में खरीदने की कोशिश करता और बदले में उन्हें घटिया माल थमा देता। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर उसकी बातों पर भरोसा कर लेते थे, क्योंकि उन्होंने कभी रामलाल को शक की नजर से देखा ही नहीं था। एक दिन गांव के पास के एक छोटे से कस्बे से एक महिला, जिसका नाम राधा था, अपने पति के लिए कुछ खास गहने खरीदने आई। राधा बहुत ही सीधी सादी और ईमानदार महिला थी। उसके पति की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी और उसने सोचा कि पति के ठीक होने पर वह उन्हें एक अनमोल उपहार देगी। वह रामलाल की दुकान में आई और कुछ गहने खरीदने की इच्छा जताई। रामलाल ने राधा को देखते ही सोचा कि यह महिला सीधी सादी लगती है और इसे आसानी से ठगा जा सकता है। उसने राधा को बेहतरीन दिखने वाले आभूषण दिखाए, जो देखने में सोने के थे, लेकिन असल में वह सिर्फ हल्की धातु से बने थे और उन पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। राधा ने सोचा कि ये आभूषण उसके पति के लिए बिल्कुल सही रहेंगे और उसने उन्हें खरीदने का फैसला किया। जब राधा ने पैसे दिए और आभूषण लेकर जाने लगी, तो रामलाल ने उससे कहा, बहन जी, ये आभूषण बहुत ही खास हैं, लेकिन इन्हें संभाल कर रखना, कहीं गिरा मत देना, क्योंकि ये बहुत ही कीमती हैं। राधा ने रामलाल की बातों पर विश्वास किया और आभूषण लेकर घर चली गई। कुछ ही दिनों बाद राधा का पति ठीक हो गया। राधा ने सोचा कि अब सही समय है जब वह अपने पति को ये आभूषण उपहार में दे सकती है। जब उसने आभूषण निकालकर अपने पति को दिखाए, तो उसका पति तुरंत समझ गया कि ये असली सोने के नहीं हैं। वह खुद सोने के बारे में अच्छी जानकारी रखता था। उसने ध्यान से गहनों को देखा और कहा, राधा, ये गहने तो नकली हैं, तुमने इन्हें कहां से खरीदा? राधा हैरान रह गई। उसने रामलाल की दुकान से गहने खरीदे थे, जिसे गांव में सबसे विश्वसनीय माना जाता था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि रामलाल उसे धोखा दे सकता है, लेकिन उसके पति की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। वह अगले ही दिन रामलाल की दुकान पर पहुंची और उससे आभूषणों के बारे में पूछताछ करने लगी। रामलाल ने पहले तो राधा को शांत करने की कोशिश की और कहा, बहन जी, आप बेकार में चिंता कर रही हैं। ये गहने असली हैं, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन राधा ने अपनी बात पर जोर दिया और कहा कि उसके पति ने गहनों को नकली बताया है। इस पर रामलाल थोड़ा घबराया, लेकिन उसने राधा को फिर से यकीन दिलाने की कोशिश की कि गहने असली हैं। राधा ने गांव के मुखिया को इस मामले की जानकारी दी। मुखिया ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और रामलाल से इस मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की। रामलाल ने अपनी सफाई में कहा, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं एक प्रतिष्ठित जौहरी हूं और मेरे खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने से मेरी इज्जत खराब होगी। मुखिया ने सोचा कि मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने गहनों को एक दूसरे जौहरी के पास जांचने के लिए भेजा। जांच के बाद पता चला कि रामलाल ने जो गहने राधा को बेचे थे, वे सोने के नहीं थे। यह सुनते ही गांव के लोग आक्रोशित हो गए। रामलाल की पोल खुल चुकी थी। गांव वालों ने रामलाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मुखिया ने फैसला सुनाया कि रामलाल को न सिर्फ राधा के पैसे लौटाने होंगे, बल्कि जितने भी लोगों को उसने धोखा दिया है, उन्हें भी मुआवजा देना होगा। इसके अलावा रामलाल को गांव से निकाल दिया गया। रामलाल को अपनी बेईमानी का फल मिला। उसके मन में पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव में यह बात फैल गई कि रामलाल बेईमान था और उसने सालों से लोगों को धोखा दिया। उसका नाम और सम्मान दोनों बर्बाद हो चुके थे। लोगों ने उसकी दुकान पर जाना बंद कर दिया और वह गांव से दूर एक अज्ञात जगह पर जाकर रहने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बेईमानी का रास्ता कभी भी स्थायी नहीं होता।
ईमानदारी ही वह गुण है जो व्यक्ति को सच्चा सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाता है। रामलाल ने अपनी बेईमानी से थोड़े समय के लिए फायदा तो जरूर उठाया, लेकिन अंत में उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। जिस प्रतिष्ठा को बनाने में उसने सालों लगाए थे, वह कुछ ही समय में मिट्टी में मिल गई। सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो।